दो सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु भी हमारे साथ है, मंजीत भी हमारे साथ है। और मंजीत, जिस तरह से हम पाकिस्तान की सारी तस्वीर देख रहे हैं, भारत के साथ तो भारत की पूरी जनता खड़ी है, भारत के साथ इस वक्त सेना की पूरी तैयारी है, लेकिन एक तरफ आप दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ देखिए, वहां पर आवाम ही साथ नहीं नजर आ रही है। सवाल पूछा गया कितने साथ देंगे जंग में, तो एक भी हाथ नहीं उठे। सवाल पूछा गया सांसद से कि युद्ध होगा तो आप पहुंचेंगे क्या युद्ध बॉर्डर पर, तो कह रहे नहीं, मैं तो इंग्लैंड निकल लूंगा। तो इस तरह के बयान ये दिखाते हैं कि क्या तैयारी है पाकिस्तान की और क्या चाहते हैं आवाम। नेता बस सिर्फ कह रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि ब्रह्मोस चलेगा, वो ये बता रहे हैं कि इस तरह से ये हमला करेंगे, रात में दिन में, तमाम बातें, लेकिन सब गीदड़ भभकी। देखिए अर्पिता, यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि भारत पाकिस्तान में, चाहे पाकिस्तान एक एक दिन जरूर गिन रहा है, लेकिन भारत की तैयारी हर मोर्चे पर है। पहलगाम के बाद आप देखें, तीनों सेनाएं और डीआरडीओ हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। सोमवार को गहरे समंदर में मल्टी इन्फ्लुएंसिंग ग्राउंड माइन का एक बड़ा परीक्षण किया गया बंगाल की खाड़ी में। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई सबमरीन या युद्धपोत आता है, उसको कैसे माइन से उड़ाना है। तो भारत हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहा है। प्रधानमंत्री लगातार तीनों सेनाओं से तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और पाकिस्तान को ये मालूम है कि इस वक्त भारत की जो सैन्य तैयारियां हैं वो बालाकोट से बहुत बेहतर हैं। चाहे हम रफाल लड़ाकू विमान की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान हमने इजराइल से रैम्पेज मिसाइल से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पब्लिक डोमेन में हैं और पाकिस्तान को मालूम है कि भारत की तीनों सेनाओं को जिस तरह की खुली छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, तो वो युद्ध के दौरान जिस तरह जितने घातक हथियार का इस्तेमाल हो सकता है पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं के खिलाफ, जो इस वक्त देश भर के जो विकसित देश हैं, इजराइल, अमेरिका, वो कर रहे हैं, भारत वो भी कर सकता है और इसीलिए घबरा। बिल्कुल। और देखिए, ये जंग का सायरन हम इसलिए कह रहे हैं कि 71 के बाद से ऐसा मॉक ड्रिल नहीं हुआ है। पाकिस्तान की तरफ धमकी दे रहा है, डरा हुआ है, उसकी क्या तैयारी है, लेकिन उसके इतर भारत की तैयारियां दिख रही हैं, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, मॉक ड्रिल होनी है कल। आज क्या अपडेट है हिमांशु, कौन कौन सी बैठकें होनी हैं और उनके क्या मायने? देखिए, आज ऐसे तो एज पर शेड्यूल अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, अगर हम पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन एक नई बैठक करते हैं और उसमें हर तैयारी का जो है वो जायजा भी लेते हैं, समीक्षा करते हैं और उसके साथ साथ पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं जल, थल और पे सेनाओं को किस तरीके से जवाब देना है, उसको लेकर उन्होंने जो है आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ के साथ जो है मुलाकात की। उसके साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की, एनएसए के साथ मुलाकात की है। लगातार ये बैठकें चल रही हैं। ये माना जा सकता है कि भारत जो है इस बार बड़ी कार्रवाई करेगा, ऐसी कार्रवाई करेगा शायद पाकिस्तान को जिसका अंदाजा ना हो, उनकी कल्पना से परे हो। क्योंकि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि जो आतंकियों की बची कुची जमीन है उसको मिटा देंगे, इस बार ऐसी सजा देंगे जो उनकी कल्पना से परे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, वो किस तरीके से जवाब देते हैं और जो भारत चाहता है, भारत की जनता बयान आ रहे हैं, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े बयान। दूसरी तरफ आप देखिए, 71 के बाद मॉक ड्रिल कभी अब हुई नहीं, लेकिन अब मॉक ड्रिल हो रही है। ये सारे संकेत ये दिखाते हैं कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है और उसी बहुत बड़े पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। मंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हिमांशु आपका भी।